हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पर हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 पर और हमारे चैप्टर 2 के कुछ वीडियोस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक मोर अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर कुछ एसिड के नेम दिए गए हैं जो हमारे कॉमन लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो वो एसिड्स कौन कौन से हैं, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड। ये आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ एसिड्स हैं जो आपको खुद से याद होंगे, बाकी इसमें बहुत खास कोई चीज आपको याद नहीं करना है। आइए सीधे चलते हैं सॉल्ट वाले टॉपिक पर, जो कि हमारे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं वो पहला सॉल्ट हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट। तो उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In the previous section, we have seen that the formation of salt during various reaction. Let us understand more about their preparation, properties and uses. मतलब आपको salt के preparation कैसे करनी है, आपको उसकी properties पढ़नी है और uses पढ़नी है कि हमारी लाइफ में उनका यूज क्या है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम पीएच उसके बारे में पीएच के बारे में जानेंगे कि आपको पता है कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो सॉल्ट का पीएच क्या होता है, एग्जैक्ट 7 होता है। और आइए उसके बारे में समझते हैं कि उनका पीएच क्या वैरी भी करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू 7। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों का जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आफ्टर, उसका जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट 7 होगी। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनने वाला है वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो pH है वो शिफ्ट कर जाता है लेस देन 7 और इसलिए उसको हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। और इसी तरह से अगर हम क्या ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और वीक एसिड ले लें तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। तब वहां पे pH कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मोर देन 7। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट by. Now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called the sodium chloride. इसका हमने रिएक्शन भी देख लिया था ना। इसका रिएक्शन मैंने आपको बताया था कैसे होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो NaCl बन रहा है दैट इज सॉल्ट। तो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है, दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। आप जो फूड में यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, वो यही सॉल्ट है। मस्ट ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। इसलिए ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड था वो कैसा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है, न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट 7 होने वाला है। क्या होगा, पीएच होगा एग्जैक्ट 7। Sea water contain many salt dissolved in it. Sodium chloride is separated from the salt. Deposit of sodium solid salt are found several part of the world. जैसे हमारे यहाँ गुजरात के कच्छ में सॉल्ट निकाला जाता है। These large crystal are often brown due to impurity. ये पहले स्टार्टिंग में impurity की वजह से ब्राउन होते हैं, बाद में उनको प्योरीफाई करके वो व्हाइट कलर का सॉल्ट मिलता है आपको। This is called the rock salt. Beds of the rock salt were formed when seas of the bygone ages dried up. Rock salt is the mined like coal. और जो रॉक सॉल्ट होता है वो क्या होता है, लगातार वो सॉल्ट का डिपोजिशन होता जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स पड़ती जाती हैं, एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर उसी रॉक का यूज हम सॉल्ट की तरह करते हैं, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और उसको जैसे कोल को हम माइन करते हैं वैसे ही इनको भी माइन किया जाता है। ठीक है,
यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द महात्मा गांधीज दांडी मार्च। दांडी मार्च आप सबको पता होगा, आपने हिस्ट्री के क्लास में जरूर पढ़ा होगा। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन द इंपॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दांडी मार्च करने के बाद गांधी जी ने क्या किया था, खुद से नमक बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी कि हम नमक जो है उन्हीं के अंडर में बनाया जा सकता है, तो उन्होंने खुद से क्या बनाया था, सॉल्ट बनाया था, जो फ्रीडम स्ट्रगल में एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी है। और इसमें क्या होता है कि सॉल्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है हमारी हिस्ट्री में भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कॉमन सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, यहाँ पे आपको एक टाइटल दिया, सब टाइटल दिया गया है, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल का यूज होता है, और वो रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। द कॉमन सॉल्ट दिस ऑब्टेन इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में बताया गया है जो कि कॉमन सॉल्ट से बनते हैं, और इनको मैं सर्कल कर दे रहा हूं, और इन सब के बारे में आपको पढ़ना भी है, एंड मेनी मोर। तो आपको जितना पढ़ना है उनके बारे में हमने सर्कल कर लिया, उसको हम एक एक डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaOH। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार मार्क, हम स्टार मार्क लगाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, मतलब आपको क्या लेना है, NaCl लेना है, और इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हम इसको ब्राइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसको ब्राइन भी बोलेंगे। इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देनी है। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिकम्पोज होकर के क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम आता है कहां से, NaCl में से, और OH कहां से आता है, वाटर से। तो प्रोसेस, इसको नाम क्या दिया गया है, दैट इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फ्रॉम क्लोरीन एंड एल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, ये जो CHLOR क्लोर है, इसको हम क्लोरीन, ये क्लोरीन के लिए है, एंड एल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन है जो कि एक एल्कली है। एल्कली क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं समझ में आया आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है। आइए रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूं। रिएक्शन में हमें सबसे पहले क्या लेना है, ब्राइन लेना है, मतलब NaCl लेना है। ठीक है, फिर हमें क्या लेना है, वाटर इसमें ऐड करना है, और फिर हमें क्या मिलने वाला है, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए एल्कली वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, प्लस क्लोरीन बन रहा है तो क्लोर वर्ड यूज हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। ओके, तो ये जो रिएक्शन हमारा है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की ये बात है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पर जाती हैं और वहां से इवॉल्व होती हैं, उन इलेक्ट्रोड का नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और फिर हम इनको सीखते हैं। इनको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और आप उस ट्रिक से बहुत आसानी से इसे याद भी कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन कहां से आती है, एनोड से आती है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि क्लोरीन जो है, जो Cl है, ये एनोड पे आ रही है। फिर हाइड्रोजन गैस कैथोड से आ रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो कैथोड के साइड, मतलब इस साइड पे बनेगा। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल। इसमें 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, दूसरा आपका हाइड्रोजन है, तीसरा आपका क्लोरीन है, और तीनों का कुछ यूज है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इस प्रोसेस में निकलने वाले जितने प्रोडक्ट हैं उनका पर्टिकुलर यूज क्या है, उसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस फिगर को बहुत ध्यान से समझते हैं, ये भी आप स्टार मार्क कर लो, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक टैंक है, यहां पर हमारे पास ये टैंक है, इसमें क्या डाला गया, यहां से हम ब्राइन का क्या कर रहे हैं, इनलेट ले रहे हैं, ये अंदर की तरफ एंटर कर रहा है ब्राइन। ठीक, अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट वन इज एनोड और सेकंड है कैथोड। ठीक, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। और इधर है
यहाँ पर जो है दूसरा है कैथोड, ये पहला एनोड हमने इतना कर लिया। अब यहाँ से दो आउटलेट बने हुए जहां से गैसेस इवॉल्व होंगी और बीच में एक सेपरेटेड क्या है, मेम्ब्रेन है, जिससे Cl माइनस मतलब जो आयंस है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ, बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज है और उनके पास माइनस चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, अपोजिट अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्ज। तो ये दोनों क्या मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। इनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से ये क्या करें, मूव करें इस मेम्ब्रेन के इस पार भी और उस पार भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन निकल रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से इवॉल्व हो रहा है। तो देखिए जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए वो एनोड की तरफ से भाग रहा है, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि इसको आप मेमोराइज कैसे करोगे। तो देखिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपने जो अंकल की स्पेलिंग होगी आपने UNCLE ये लर्न किया होगा ना, लेकिन साइंस के लिए एक अंकल की और स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, दैट इज ANCL। याद तो कर सकते हो ना, इतनी छोटी सी स्पेलिंग है, एक नई स्पेलिंग याद कर लो ANCL, और इसको आप बोल सकते हो अंकल। मतलब जो क्लोरीन है वो हमेशा किस पे जाकर के मैच हो रही है, ये किस पे जाके मैच हो रही है, ये वहां से इवॉल्व हो रही है जहां पर एनोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड। बचा क्या, बचा आपका कैथोड, और कैथोड पर कौन जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है हाइड्रोजन। मतलब आपको एक मेमोराइज करना है, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा आपको, क्योंकि गैसेस भी दो है, इलेक्ट्रोड्स भी दो है, तो दो का पेयर हमें क्लियर है, तो सेकंड बाकी जो दो बचे उनका तो क्लियर हो ही जाएगा, सही है ना। तो आपको ये ट्रिक अगर मेमोराइज हो जाएगी तो आपको बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना, और उनको एग्जाम में वैसे ही लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, इनका पर्टिकुलर यूज क्या है। तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, हम सबसे पहले चलने वाले हैं कहाँ, सबसे पहले चलेंगे हम क्लोरीन के पास। आइए क्लोरीन का देख लेते हैं, क्लोरीन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या है, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीट करने के लिए मतलब प्योरीफाई करने के लिए, स्विमिंग पूल्स में उनको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, PVC शीट आपने देखी होगी। फिर डिसइंफेक्टेंट ऐसी चीजों को बनाने के लिए जो इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लीन वॉश आउट करते हैं। फिर CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका यूज कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में। और पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट जो कि हमारे क्रॉप को या फिर हमें इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाते हैं, उनको पेस्ट बोलते हैं। और उनको किल करने के लिए जो दवाई या मेडिसिन यूज होती है, केमिकल्स यूज होते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, क्लोरीन। तो आपको ये सारे यूजेस दिमाग में रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा है हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन का यूज कहां होता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन का यूज तो फ्यूल में होता है, क्योंकि इसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। सन पे भी ये हाइड्रोजन ही है जो कि इतनी गर्मी में पहुंचा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या दे रहा है हमें, हमें क्या देता है वो, फ्यूल, ठीक। फिर मार्गेराइन एक केमिकल है, वो लैब में काम आता है, उसका है वो बनाता है, हाइड्रोजन की मदद से बनाया जाता है। अमोनिया बनाया जाता है फर्टिलाइजर्स के लिए, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। यहाँ हाइड्रोजन आपको पता ही है कि मौजूद है, तो अमोनिया को बनाने के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम हाइड्रोजन यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे ब्राइन मींस NaOH का क्या यूज है। तो इसका यूज देखने के लिए आइए पढ़ते हैं, डीग्रीजिंग मेटल्स। कुछ मेटल्स हैं जहां पे ग्रीस का यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेशन का यूज करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। वहां पर हम क्या यूज करेंगे, NaOH को यूज करेंगे जब हम वो ग्रीस को रिमूव करना चाहें, ठीक है, डीग्रीजिंग करना चाहें। या फिर हम यूज कर सकते हैं इसको सोप बनाने के लिए, ठीक। फिर यूज करेंगे इसको डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग। तो इतना यूज किसका हो जाएगा, ब्राइन का, ठीक, या NaOH का, ओके। नेक्स्ट है, तो ये हमारा क्लोरोएल्किली प्रोसेस है जो कि कंप्लीट हो चुका है, और आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक एलिमेंट के बारे में, खास करके गैसेस के बारे में, कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पे इवॉल्व हो रही है, और आपको जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सबका यूज भी पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलेंगे एक नए या फिर अगले सॉल्ट की तरफ, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक। यू हैव ऑलरेडी
come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine. आपको पता है कि क्लोरीन जो है कहां से इवॉल्व हो रही थी, जब हमने क्लोरल्कली प्रोसेस किया था. The chlorine gas is used to manufacture the bleaching powder. Bleaching powder बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? क्लोरीन गैस यूज कर रहे हैं. Bleaching powder is produced by the action of the chlorine on dry slaked lime. Slaked lime का हमने एक बार और रेफरेंस देखा था, कहाँ देखा था? अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा. तो slaked lime का फॉर्मूला क्या होता है? COH whole twice. तो COH whole twice जो है ये हमारा slaked lime है, और इसी के साथ जब हम क्या करते हैं COH whole twice इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो क्या बनता है? CaOCl2 means bleaching powder. ठीक है, bleaching powder is represented as CaOCl2, though the actual composition is quite complex. जो actual इसका composition होता है थोड़ा complex होता है, but यहाँ पे हमें जो simple एक फॉर्मूला चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का, दैट इज CaOCl2 प्लस हमें एक वाटर भी मिलता है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर. आइए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और थोड़ा जानते हैं. जो सबसे जरूरी है वो है उसका यूज. फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन एंड लिनन आपके दो फैब्रिक होते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन फैब्रिक का काफी यूज है, और इन्हीं को ब्लीच करने के लिए, इनको वॉश करने के लिए, इनको क्लीन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं. फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री. वुड पल्प मतलब क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अगर तो लुगदी बोलते हैं. मतलब क्या करते हैं हम? कागज का एक पेस्ट, जो वुड होता है उसका पल्प बनाते हैं, काफी पेस्ट बना देते हैं, और उसी को क्या करते हैं फिर ब्लीच करके पेपर बनाते हैं. तो वहां पर यूज होता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर. एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री में भी यूज होता है कपड़े धोने के लिए. यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन करेगा इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज. एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स. और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं. ठीक है, अब आगे चलिए. बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा क्या करेगा? द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास एक्सेट्रा. Sometimes it is added to faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. Okay? तो chemical name इसका हम क्या ले लेते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और ये हमारा है क्या? बेकिंग सोडा. बेकिंग वर्ड से ही आपको पता चल गया कि इसका किचन में बहुत यूज होने वाला है. केक बेक करने के लिए या फिर फूड आइटम को क्रिस्पी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. यहाँ पे क्या है? सोडियम क्लोराइड हमने लिया. क्या लिया? सोडियम क्लोराइड NaCl ले लिया. फिर हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया. फिर हमने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हमने क्या लिया? अमोनिया लिया. तब जाकर के क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मीन बेकिंग सोडा. ओके, तो क्या क्या हमारे पास हमने लिया? क्या क्या है? हमने लिया है सॉल्ट, हमने लिया वाटर, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लिया अमोनिया, और तब जाकर के क्या बन रहा है? हमारा अमोनियम क्लोराइड बन रहा है NH4Cl, एंड क्या बन रहा है? NaHCO3 मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये हमारा बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि बेकिंग सोडा बनाने का क्या प्रोसेस है. तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमने सॉल्ट लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, रिएक्ट कराया तो अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl प्लस बनता है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, दैट इज दैट इज बेकिंग सोडा. Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा उसका pH क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ. जो बेकिंग सोडा है उसका pH क्या होगा? मोर देन 7. दैट इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, can you correlate why it can be used to neutralize an acid? इसको एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि एक बेस है. इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट. एक बेसिक सॉल्ट है. द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग. जब कुकिंग के टाइम पर इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया. तो क्या बना? सोडियम
कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीजें बन रही हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये जो ब्रेड हम खाते हैं इतना फ्लफी क्यों होता है दोस्तों? इसीलिए फ्लफी होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर लॉक हो जाती है। जब ये क्या करता है, थोड़ा सा जो डो होता है ब्रेड का, वो थोड़ा सा राइज करता है, और जब हम कुक करते हैं तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और फिर वो जो फूड होता है काफी क्रिस्पी बन जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन हाउसहोल्ड। कुछ यूजेस हैं हाउसहोल्ड, देखते हैं क्या है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, विच इज बेकिंग पाउडर क्या होता है? देखिए यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सोचते हैं कि बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा बोथ आर सेम, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, देखिए इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। मतलब हम क्या करेंगे, जब हम बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा प्लस उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, माइल्ड एसिड, जब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तब जाकर के हमको बेकिंग पाउडर मिल रहा है। ठीक है, लाइक अब ये माइल्ड एसिड हो कौन सकता है, टार्टरिक एसिड, जो कि किसमें मिलता है, टैमरिन में, इमली में मिलता है। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place। अब बेकिंग पाउडर हमने लिया, NaCO3 प्लस HN, ये किसका है, वो एसिड वाला। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड का वो HN, जो कि टार्टरिक एसिड हो सकता है, तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, ये इतनी चीजें हमको मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज द ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। मतलब आप थोड़ा सा ऐसे क्या करोगे, आप थोड़ा सा ऐसे ब्रेड आपने आटा लिया, ऐसे थोड़ा सा रख दिया, और अगले कुछ ही घंटों में जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 लॉक होती चली जाती है। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि जब एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड का यूज करते हैं, तो वहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्स करके इसको बनाया जाता है। Being alkaline, it neutralize excess acid in the stomach and provide relief। और ये हमें रिलीफ पहुंचाता है किससे, एसिडिटी से, क्योंकि स्टमक में पेन होता रहता है एसिडिटी के टाइम पे। It is also used in the soda acid fire extinguishers। मतलब आपको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि दिखाई देते हैं, रेड कलर का सिलेंडर होता है जो कि आग बुझाने के काम आता है, तो वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बना रहा है, और आग बुझाने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग वर्ड से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको यूज तो पता ही चल गया होगा कि क्या होगा इसका। ठीक है, Another chemical that can be obtained from sodium chloride, NaCl से जो एक और केमिकल हमें मिलने वाला है is Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10H2O, और इसको पूरा मिला के हम क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा बोलेंगे। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। बेकिंग सोडा को हीट करके भी हम इसको गेन कर सकते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, और फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज आल्सो बेसिक सॉल्ट, जो कि क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है मतलब इसका pH मोर देन 7 है। तो Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करा के उसका क्या कराया गया है, रिक्रिस्टलाइजेशन, और इस रिक्रिस्टलाइजेशन के रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज देख लेते हैं। What does 10H2O सिग्निफाई? इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग इतना ही है कि 10H2O का मतलब ये होता है कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मतलब वहां पे क्रिस्टल्स है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर द मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। और वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा यूज इन ग्लासेस, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स एक केमिकल है, इसको बनाने में यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज द क्लीनिंग एजेंट ऑफ द डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस में हम उसको सफाई करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, मतलब कि वो सोप के साथ इजीली मिक्स नहीं होते और क्लीनिंग नहीं करते, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए तब हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। जो हैवी वाटर होता है दैट इज D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और D2O से कपड़े साफ नहीं होते हैं, और तब हम क्या यूज करेंगे, सोप यूज नहीं कर सकते, तब हम यूज क्या करने वाले हैं, वॉशिंग सोडा। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
Are the crystal of salt really dry? क्या सारे जो क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के वो ड्राई होते हैं? तो क्रिस्टल कभी भी ड्राई नहीं होते, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे हमारे घर में शुगर है, शुगर को आप प्लेट में करके कहीं भी रख दो या फिर उसको ऐसे शुगर को डायरेक्ट हीट करो तो वो मेल्ट होने लगता है, मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट तो मौजूद ही है। आइए हम एक्टिविटी से सीखते हैं कि क्या होता है। हीट ऑफ दी क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया CuSO4 और इसका ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में उसको ले लेना है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आपको क्रिस्टल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब? Where have these come from? Add 2-3 drop of water with sample of copper sulfate obtained after heating। मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है, थोड़ा हीट करके। आपको क्या क्या देखने को मिला, आइए डिस्कस करते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में उसने क्या किया, वाटर कंटेन करके रखा था। क्रिस्टल हमें भले दिख रहा है शुगर का या सॉल्ट का, लेकिन उसमें वाटर मौजूद है। जैसे कि हमने देखा वाशिंग सोडा में वाटर मौजूद था, वैसे ही हमारे पास कॉपर सल्फेट है और उसमें भी वाटर क्या होता है, मौजूद होता है इस क्रिस्टल्स में। When we heat the crystal, this water is removed and salt turn white। और इसीलिए क्या होता है, वाटर जब रिमूव हो जाता है तो सॉल्ट व्हाइट कलर का दिखने लगता है, और यहाँ पर भी वही हुआ था। If you moisten the crystal again with water, you will find that the blue color of the crystal reappear। और जब हम फिर से क्या करते हैं, उसी व्हाइट कलर के सॉल्ट में फिर से वाटर डालते हैं तो फिर से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है और कॉपर सल्फेट का वही ब्लू कलर, वही पुराना ब्लू कलर दिखाई देने लगता है, ठीक है। Water of crystallization is fixed number of water molecule present in one formula unit of salt। मतलब एक यूनिट फॉर्मूला में सॉल्ट के एक फिक्स नंबर का वाटर ही क्रिस्टल बना सकता है। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट का अगर हमको क्या बनाना है, क्रिस्टल बनाना है, तो उसका फॉर्मूला आप क्या निकाल के दिखाओगे, तो देखिए फॉर्मूला उसका ये होगा। उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका CuSO4 into 5H2। जबकि हमने वॉशिंग सोडा के केस में देखा था वहां पे 10H2O था, ठीक है भाई। पीओपी के केस में भी देखेंगे वहां पे क्या होगा, हाफ H2O होगा। तो वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अगर क्रिस्टल बनाना है किसी सॉल्ट का, तो आपको क्या करना होगा, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज करना है। वहां पे आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 5H2O। Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 10H2O is wet। क्या ये गीला होगा, वेट होगा? बिल्कुल होगा। One other salt that possesses water or of crystallization is gypsum। एक और है वाटर से क्रिस्टलाइजेशन करता है, वो है gypsum। It has 2 water molecule as water of crystallization। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे इसने 10 लिया था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ने 5 लिया था। अब ये कितना लेने वाला है, ये लेने वाला है 2H2O। मतलब इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा तो कितना लेगा, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल लेकर के क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करेंगे 373 केल्विन पे, ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, लूज कर देगा एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मींस होता है हाफ, तो यहाँ पे हेमी का मतलब हो जाएगा हाफ, और इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हेमी मींस हाफ, हाइड्रेट मींस वाटर। और इसी को हम क्या करते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जबकि जिप्सम का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2O। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे दिया गया है The substance which डॉक्टर, अब इसका यूज दिया है, पीओपी का यूज दिया है। डॉक्टर इसको प्लास्टर करने में यूज करते हैं, सपोर्ट करने के लिए फ्रैक्चर्ड बोन को, एंड राइट पोजीशन करने के लिए, जो बोन है उनको राइट पोजीशन देने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये व्हाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। मतलब इसको वाटर के साथ जब मिक्स किया जाता है तो एक हार्ड सॉलिड मास बना लेता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे 1.5 H2O का यूज करते हैं। मतलब हाफ तो पहले ही से था, 1.5 और यूज करते हैं। मतलब यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स का यूज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाफ था, पहले था हाफ प्लस 1.5, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा
2 और यहाँ पे हो जाता है 2s2। ठीक है, क्योंकि हाफ कहां पे मौजूद था, पीओपी में, और 1.5 चाहिए तभी तो 2 कंप्लीट होगा जिप्सम का क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो आप ये सोचोगे कि मॉलिक्यूल तो एक सिंगल होता है, ठीक, उसको हम वाटर का मॉलिक्यूल एक होगा, अगर हम इसको हाफ कैसे करेंगे, क्योंकि O तो सिंगल ही है। मान लीजिए हम वाटर में हम हाइड्रोजन को डिवाइड कर लेंगे कि हाँ चलो एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, एक हाइड्रोजन इधर दे दिया H2 में से। O को हम क्या करेंगे, क्या उसको कट करेंगे, नो। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water for crystallization. Now you can get half a water molecule. क्या आप आधा मॉलिक्यूल वाटर का ले सकते हो, तो कभी नहीं। It is written in the form because two formula unit of CSO4 share one molecule of water. POP is used for making। अच्छा, ये पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। देखिए, पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एक POP है, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CSO4 हाफ H2O। दूसरा POP अगर एक और आएगा, ठीक है, दूसरा POP जब आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और तो यहां पे क्या करेंगे, आधा आधा मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता वाटर का, तो ये दो मॉलिक्यूल, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों मॉलिक्यूल इन दोनों को मिलाकर के ये मतलब एक वन वाटर मॉलिक्यूल हो गया ना। तो एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को ये क्या करने वाले हैं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे अगर 1H2O है तो H2O हाफ इधर चला जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा। समझ में आया? तो मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल करने की जरूरत नहीं है, दो POP आकर के एक ही वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर लेंगे और क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यूज देखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ। मतलब आप जब प्लास्टर के बाद आप क्या करते हो, स्मूथ करने के लिए ये पीओपी का यूज करते हैं, या सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। ये वही वाला पीओपी है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आर कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपको इसको क्या करना है, आपको इंटरनेट पे सर्च करके देखना है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आप जब इसको सर्च करोगे तो आपको जान के अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमारा चैप्टर आज ओवर हो गया है। यहाँ पे कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में से मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, आंसर राइटिंग करनी है। और जब हम फिर इसका टेस्ट सीरीज सॉल्व करने लगेंगे तो आपको अपने आंसर को क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, या फिर उसको मैच करना होगा कि आपके क्या प्रॉब्लम्स उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।